तो जनाब कोरोना के हवाले से हमारी अगली खबर है। बिल्कुल शफात, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से एक अहम फैसला किया है। अदालत ने NCOC के फैसलों की तौसीक कर दी है और कोरोना के दौरान ये जो बड़ी तकरीबात हो रही हैं इनसे मुतालिक फैसला जारी करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा है कि अदालत हुकूमती कमेटी के फैसलों में मुदाखलत की कायल नहीं है। बड़े इज्तिमात, यानी कि बात हो रही है सियासी इज्तिमात की, बड़े इज्तिमात से कोई फर्द, कोई बंदा कोरोना का शिकार हुआ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें मेरे ख्याल से रिलीजियस इज्तिमात भी आ जाते हैं, मतलब कोई भी इज्तिमा, चाहे वो शादी के हों, चाहे कोई बड़ी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही हो जहाँ पे कोरोना फैले, तो फिर इंतजामिया जी जनाब, और इंतजामिया के खिलाफ जनाब एक्शन हो सकता है। और NCOC ने भी किसी किस्म के बड़े इज्तिमा से पहले ही मना कर रखा है। 300 अफराद से ज़्यादा के आउटडोर इज्तिमात में मुकम्मल पाबंदी है। NCOC में यह भी तय हुआ था कि बड़े इज्तिमा से कोरोना फैला या वायरस किसी मुतासिर फ़र्द में चला गया और अगर उसकी खुदा न खास्ता जान चली गई तो ऑर्गेनाइजर्स के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो जनाब एक अदालती फ़ैसला है और मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब और बड़ा सही फ़ैसला है, क्योंकि लोगों की जान का मामला है। बिल्कुल शफात, आपने बिल्कुल सही बात की, लोगों की जानों का मामला है। और ये बाकी भी ना सिर्फ लोगों की जानों का मामला है, बल्कि वो लोग जो कि इज्तिमात कंडक्ट कर रहे हैं, जो ये रैलियाँ निकाल रहे हैं, उनकी अपनी भी ज़िंदगियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। NCOC की तजावीज़ के बाद हुकूमत ने सियासी जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। पहले तो जमातें हमने देखा कि लॉकडाउन ना करने पर हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करी थी, और अब पाबंदियों को कबूल करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर में तेज़ी है और मस्बत केसेस की शरह 5% से भी ऊपर चली गई है। तकरीबन 7% हो चुकी है जनाब एज वी स्पीक ऑफ टुडे, और अस्पतालों में गुंजाइश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और ऑलरेडी अभी ये हालत है कि अगर आपके कोई कोरोना का केस है घर के आसपास या कि आपकी फैमिली में, तो बड़ी अप्रोच लड़ानी पड़ती है, बड़े डॉक्टरों के मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, यार कोई कमरा कोई गुंजाइश निकालें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त कराची की हद तक अगर बात की जाए, कई बड़े अस्पतालों में गुंजाइश बड़ी तेज़ी से खत्म हो रही है। वार्ड भरे पड़े हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से जनाब इस मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। अपोजिशन जमातों ने पहले जो हुकूमती वार्निंग थी कोरोना वायरस के हवाले से, पहले उसका मजाक उड़ाया, उसको वो कहा कि ये सियासी बयान है और ये है फलाना ढिमका है, और अब वो जनाब अपने इज्तिमात मुनक्किद करवा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मानसेरा में नून लीग की जानिब से एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया था, और SOPs पे अमल दरामद क्या था वो अगर हमारे पास उस जलसे के मनाजिर हो तो आप खुद देख लीजिएगा। किसी एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ, दूर दूर तक लोग ऐसे जुड़ जुड़ के उनकी कुर्सियां लगी हुई। बिल्कुल, ये कोई पुराने मनाजिर नहीं है, ये आपके सामने जो कल का जलसा हुआ उसके मनाजिर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने लोग मौजूद हैं उनमें से इक्का दुक्का आपको नजर आएगा लोगों ने मास्क पहना है, अदरवाइज लोगों में कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया। और इस जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वो कहती हैं कि नाअहल हुकूमत को आखिरी धक्का देने अगर इस्लामाबाद जाना पड़ा तो वो जाएंगी, और जो शख्स यूनियन काउंसिल चलाने के काबिल नहीं था उसे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी दे दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर धांधली के बावजूद 8 सीटें मिली, जिसके मुबारकबाद इमरान खान नहीं बल्कि ये मुबारकबाद वो सिलेक्टर्स को देते हैं। ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। तमाम तर धांधली के बावजूद तुमको कितनी सीटें मिली? 8 या शायद 7। ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। भाई लोग तुम्हें गिलगित बल्तिस्तान में अगर वोट देते तो क्यों देते? तुमने बाकी पाकिस्तान को क्या दिया है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान को देते? जो इंसान एक यूनियन काउंसिल भी चलाने के काबिल नहीं था उसको 22 करोड़ अवाम के मुल्क की जिम्मेदारी दे दी। देखो मेरे भाइयों कितनी बड़ी ज्यादती करती है। असद उमर साहब का कहना है कि जनाब अब होने वाले जलसे जुलूस गैर कानूनी होंगे। यकीन है सियासतदान अवाम को ख़तरे में नहीं डालेंगे। हाई कोर्ट ने बहुत वाज़ेह फैसला दे दिया है। असद उमर साहब ने क्या कहा सुनाते हैं आपको।
जो है अमल दरामद करना भी जरूरी है। जो भी अब कार्रवाई होगी वो गैर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो नहीं हो सकता कि फिर ताकतवर तरीन पाकिस्तान के जो सियासी लीडर्स हैं कानून से बालातर है। सियासत वैसे नहीं कामयाब होनी। एनसीसी को यही सिफारिश उस वक्त की थी कि पाबंदी लगाई जाए 12 अक्टूबर को। सिंध ने मुखालफत कर दी, आजाद जम्मू कश्मीर ने कहा जी महीना और देखें, अभी ना करें। फिर 3 नवंबर को वापस गया एनसीसी के पास, फिर सिंध के अंदर एनसीसी में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हुआ। इस दफा फिर वजीर आजम ने कहा कि जो सूरत हाल जितनी खराब होती जा रही है अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। एनसीसी के अंदर जिस वक्त मुखालफत की इन सियासी जमातों ने या इन हुकूमतों ने, उसके बाद से 4 गुना इजाफा हुआ है केसेस के अंदर। तो अब मामला ये शफात की सिचुएशन तमाम तरह हाथ से निकलती जा रही है और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो सियासी रहनुमा हैं उनको ये देखना चाहिए कि कहीं अपने जुलूसों के चक्कर में वो किसी और की जाने या फिर अपने फॉलोअर्स की जाने खतरे में न डालें। जी, हुकूमत की नीयत भी साफ लग रही है और बिल्कुल वो ज़्यादा लोगों की जानों का मामला है, हुकूमत के लिए कंसर्न का बायस है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक बंदा ना एक ऐसी शुरली छोड़ देता है कि वो पूरे नैरेटिव की जो है ना वो मतलब उसको डेंट लग जाता है बहुत बड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई बयान भी अब सामने नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी आपको पता ना बयानबाजियों का बड़ा शौक है दोनों जानिब से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।